इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा था कि सबका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एक साथ नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और सभी स्टूडेंट के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो कब तक जारी होंगे, एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, प्रूफ के साथ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए क्लास देखने को मिलती है मॉर्निंग में 11:30 बजे, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि सभी स्टूडेंट के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एक साथ क्यों नहीं आएंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो कब तक जारी होंगे और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। जारी होने के बाद आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि इस बार एसएसओ आईडी में थोड़ा अपडेट किया गया ओटीआर को लेकर, तो उससे आपको हो सकता है परेशानी हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी है, कहां पर शो होती है। क्योंकि पहले तो क्या होता था, जब हम एसएसओ आईडी लॉग इन करते थे तो माई रिक्रूटमेंट में जाते ही आपको स्क्रीन पर दिख जाता था एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जारी होने के बाद कैसे चेक करना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सभी के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एक साथ जारी नहीं होंगे। मैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो कि अभी जून में ही आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था, जो कि टोटल आपके 5 ग्रुप में ये आयोजित हुआ। पहले तो ये आपके 4 ग्रुप में ही आयोजित होना था, ABCD, लेकिन फिर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 10 दिन आगे खिसका दिया, इसलिए उसको फिर 5 ग्रुप में बांट दिया गया। तो जब ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आपके 5 ग्रुप में हुआ था तो इसके जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो ग्रुप वाइज जारी हुए थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट से, आपको पता है आरपीएससी का रूल है कि एग्जाम डेट से 7 दिन पहले और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी किया जाता है, और एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। तो आपको मालूम है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 23 जून से शुरू हुए थे, तो इसका ये जरूरी नहीं था कि जिनका एग्जाम 28 या 29 जून को था तो उनके भी एडमिट कार्ड है या डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 7 दिन पहले, यानी कि 23 से 7 दिन पहले नहीं, ये ग्रुप वाइज जारी हुए थे। यानी कि ग्रुप ए का एग्जाम जब से शुरू हुआ था उससे 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुए थे, ग्रुप बी का जब से एग्जाम शुरू हुआ था उससे 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुआ था, और ग्रुप सी का भी जब एग्जाम हुआ था उससे 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुआ था। ऐसा उन्होंने नहीं किया था इस बार फर्स्ट ग्रेड में कि सभी के एक साथ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी कर दे, ऐसा इस बार आरपीएससी ने नहीं किया था। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेकंड ग्रेड एग्जाम भी आपके 4 ग्रुप में आयोजित किए जा रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं एग्जाम, तो यानी कि इससे 7 दिन पहले, क्योंकि आरपीएससी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम डेट से 7 दिन पहले है वो जारी करते हैं, यानी कि 31 अगस्त से आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। अब 31 अगस्त को कौन से स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी जिसमें वो ये पता कर सकते हैं कि उनका एग्जाम कौन से जिले में। तो 31 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए के स्टूडेंट, यानी कि जिनकी सोशल साइंस सब्जेक्ट है, वही स्टूडेंट देख सकते हैं 31 अगस्त से अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैं आपको फर्स्ट ग्रेड में जिस तरह से आरपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी की है उसी के मद्देनजर रखते हुए आपको मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। इसी तरह जिनका एग्जाम अब 8 सितंबर को होगा, यानी कि ग्रुप बी का, तो उनका एग्जाम डेट से 7 दिन पहले, यानी कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 1 सितंबर को जारी होगी। कब जारी होगी? 1 सितंबर को जारी होगी। जिनका एग्जाम ग्रुप सी में है, यानी कि साइंस सब्जेक्ट है, जिनकी संस्कृत सब्जेक्ट है और उर्दू सब्जेक्ट है, तो उनका जो कॉमन पेपर तो 9 तारीख से शुरू हो रहा है, तो इनकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है, ग्रुप सी वालों की जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 2 सितंबर को जारी की जाएगी। और जिनका ग्रुप डी है, यानी कि जिनकी मैथ सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, पंजाबी सब्जेक्ट है, तो इनका जो कॉमन पेपर है वो 11 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। बाकी सब्जेक्टिव पेपर किसी के 11 को ही हो रहा है तो किसी के 12 को हो रहा है। तो इनकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है
वो 4 सितंबर को जारी की जाएगी। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन ग्रुप वाइज जारी की जाएगी, यानी कि जो आपका कॉमन पेपर सभी में ग्रुप में आप देख लीजिए, जो कॉमन वाला पेपर है, जीके वाला पेपर है, वो सभी के सबसे पहले हो रहा है। तो यानी कि जो आपकी जीके पेपर की डेट है उससे 7 दिन पहले आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होगी, और एडमिट कार्ड आपके जीके के पेपर से 3 दिन पहले है वो आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, इस वजह से मैंने आपको थंबनेल में इसलिए लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सभी के एक साथ जारी नहीं होंगे, क्योंकि आरपीएससी का रूल है। अब जैसे कि जिसका 11 तारीख को एग्जाम है तो उनका कोई ये 31 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी करने वाले नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आरपीएससी एग्जाम डेट से 7 दिन पहले ही जारी करते हैं, 3 दिन पहले जारी नहीं करते हैं। तो अब मैं कुछ प्रूफ भी बता देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है 7 दिन पहले जारी करते हैं। आप किसी भी एग्जाम का देख लो, वो एग्जाम डेट से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी करते हैं, उससे 2-3 दिन पहले एक प्रेस नोट भी जारी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कब तक जारी होंगे, एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका डिप्टी जेलर का एग्जाम आयोजित हुआ था 13 जुलाई 2025 को, तो इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं 7 दिन पहले यानी कि 6 जुलाई 2025 को जारी की गई थी, और इसका एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं 3 दिन पहले यानी कि 10 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। अब मैं बात करूंगा आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो कैसे चेक करनी है, क्योंकि इस बार थोड़ा ओटीआर को अपडेट किया गया। आपको मालूम होगा पहले तो आपके एसएसओ आईडी ओपन भी नहीं होती थी। जिन्होंने अगर अभी तक हिंदी और इंग्लिश में ओटीआर में सिग्नेचर अपडेट नहीं किया है तो उनके भी अभी भी प्रॉब्लम आएगी, एसएसओ आईडी ओपन नहीं होगी। तो उन्हें क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। अब आपकी जब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो जाएगी, जिनकी 31 को होगी, जिनके 1 को होगी, जिनके 2 को होगी, जिनकी 4 को होगी, जब भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होगी तो आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी होगी। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी है वो गूगल पर सर्च करना होगा, एसएसओ आईडी को लॉगिन करना होगा। जब आप एसएसओ आईडी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा लॉगिन का, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा एसएसओ आईडी का। अब अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं हम अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो क्या करें, तो आपके पास अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हो तो वो आप उठाकर देख लीजिए, उसमें आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। उसके बाद अपना पासवर्ड लिख लीजिए। अब अगर आप अपना पासवर्ड भी भूल गए हो तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जैसे कि कैप्चा कोड दे रखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखें, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कैप्चा कोड दे रखा है ये स्पेस में दे रखा है, जबकि ये कोई भी स्पेस में दे नहीं रखा है, बिना स्पेस दिए आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ 291724 है तो आपको भी जो नंबर बॉक्स में है वो आपको बिना स्पेस दिए यहाँ पर लिखने होंगे। इसके बाद आपको लॉगिन कर देने। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर जिन स्टूडेंट के ये ऑप्शन नहीं आ रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, तो वो ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके लिख सकता है रिक्रूटमेंट पोर्टल, और उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब पहले क्या होता था, जब पुरानी एसएसओ आईडी थी यानी कि ओटीआर जो ये हिंदी और इंग्लिश में साइन किया, इससे पहले जब आप इस पर क्लिक करते थे तो आपके सामने सीधा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन अगर लिंक एक्टिव हो जाता था तो वो ओपन हो जाता था नोटिफिकेशन का। लेकिन अब जिन्होंने अभी तक ओटीआर अपडेट नहीं किया यानी कि हिंदी और इंग्लिश में साइन नहीं किया, तो वो जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, और ये ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना होगा, ओके पे क्लिक कर देना। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ओपन होगा, जिसमें ये सभी डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है, सही है सभी डिटेल, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर आपका हैंड रिटन सैंपल है वो अपलोड किया हुआ ऑलरेडी होगा, क्योंकि आपने अगर पहले अपलोड कर दिया है तो लाइव फोटो भी अगर आपने पहले कैप्चर कर रखा है तो वो भी आपका ऑलरेडी अपलोड किया हुआ होगा। उसके बाद आपको यहाँ फिर से हिंदी और इंग्लिश में साइन है अपलोड करना है, जिसकी साइज आपके 20 KB से लेकर 50 KB के मध्य होनी चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा होगी तो वो आपका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और ओटीआर को सबमिट कर देना है। जैसे ही एक बार ओटीआर सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप अपनी एसएसओ आईडी यूज ले सकते हैं। और जैसा कि अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, और जिनका ओटीआर पहले से अपडेट किया हुआ है यानी कि हिंदी और इंग्लिश में साइन किया हुआ है, तो वो जब रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे यानी कि यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो उनका डायरेक्ट पेज है इस बार इस तरह से ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको ये 3 डैश दे रखा है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, गेट ओमआर शीट, बैक टू एसएसओ। तो अब आपको क्या ये पेज को स्क्रॉल करता रहना होगा। जब आप स्क्रॉल करोगे, जब पेज के सबसे नीचे भाग में पहुंच जाओगे तो वहां आपको एक ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशन का। तो जब आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा तब यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 का।
तो इस तरह से लिंक का ऑप्शन आएगा, यानी कि पहले जो पुरानी यानी कि OTR अपडेट नहीं करते थे उससे पहले आपको इस तरह से ये देखने को मिलता था। जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते थे, ये फर्स्ट ग्रेड की स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन में इस बार भी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तब उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। जब इस तरह से पेज ओपन होगा तो यहाँ आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर लिखनी होगी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म कहीं गुम हो गया है, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त करें। तो एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अभी मैंने आपको पीछे ऑप्शन बताया था अलग अलग का माई रिक्रूटमेंट का, तो यहाँ आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे आज तक जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, और वहीं आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना। आपके सामने सेकंड ग्रेड का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां से आपको एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में लिखी है वही लिखनी है, और उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा कोड जो दे रखा है वही आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ 719657 लिखा हुआ, आपके भी जो लिखा हुआ वो आपको लिखना है बिना स्पेस दिए, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से जिले के अंदर है। अब जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपको एग्जाम डेट से 3 दिन पहले बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपको चेक करनी है कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी है, एडमिट कार्ड कैसे चेक करनी है। अगर OTR अपडेट नहीं है तो वो पहले आपको अपडेट करना होगा, तभी आप चेक कर पाओगे, अन्यथा आप चेक नहीं कर पाओगे। और जिनका OTR अपडेट है तो नया फॉर्मेट ओपन हो रहा है SSO ID में, तो वो किस तरह से आपको चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैंने आपको ये क्यों कहा है कि सभी स्टूडेंट के एक साथ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी नहीं होंगे, तो वो फर्स्ट ग्रेड में जिस तरह से RPSC ने किया था उसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको बताया था कि सेकंड ग्रेड में भी आपके ग्रुप वाइज जारी किए जाएंगे। यानी कि जो आपका एग्जाम डेट सबसे पहला पेपर है उससे 7 दिन पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होंगे, और बाकी नोटिफिकेशन आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का ये आपके आज या कल की डेट में जारी कर दिया जाएगा RPSC द्वारा, क्योंकि 31 अगस्त से तो एक डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आ जाएगी जिनका 7 तारीख को पेपर है उनकी, क्योंकि एग्जाम डेट से 7 दिन पहले ये एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी करते हैं। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम की क्लासें देखने को मिलती है, जिसमें RPSC द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान GK के क्वेश्चन करवाए जाते हैं।